जय माँ जगदम्बे। स्वागत है सभी का जगदम्बा कृपा में। माँ जगदम्बा की जय माँ जगदम्बा। तो आज मैं बात करूंगी माला जाप के आज कुछ नियमों की। कुछ बिल्कुल सिंपल से नियम जो हम माला जाप में इस वक्त ध्यान रखते हैं। पहली बात शुरू होती है आसन से। तो आसन हमारा अपना सबका अलग होना चाहिए, एक दूसरे के आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आसन ऊन का हो, गर्म आसन हो तो बहुत ही उत्तम रहता है। देखिए मैं गर्म आसन पर बैठकर जाप करती हूँ। पूजा करते समय आप जाप करें या पूजा करें, जो भी करें, आपका अपना एक आसन होना चाहिए। तो आसन किसी दूसरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आसन का रंग भी आपकी पूजा पर निर्भर करता है। ज़्यादातर लोग हल्के रंग के आसन का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग जो है, मैं पर्सनली लाल रंग के आसन का प्रयोग करती हूँ। जगदम्बा की पूजा में लाल रंग के आसन का ही प्रयोग किया जाता है। आसन जो है अपना, एक व्यक्ति एक ही आसन को प्रयोग करे। सबका अपना अपना आसन अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि, और अपने आसन को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। अब जब आप पूजा का पाठ कर लें, जाप कर लें, तो उस आसन को उठा करके उसको तय लगा के रख देना चाहिए। किसी का पैर आपके आसन पर ना पड़े। और जब आप सत्संग में या घर में जहाँ भी पूजा करते हो, तो कोशिश करना चाहिए कि आपका आसन किसी दूसरे के आसन से टच ना करे। अपने अपने आसन को अलग अलग से संभाल कर रखें। उसके बाद आती है माला की। माला आप कौन सी प्रयोग करें? देखिए, ज़्यादातर तो ये होता है कि जब आप जाप करते हैं तभी आपको बता दिया जाता है आपके गुरुओं द्वारा, या जिनसे भी आप जाप की वो लेते हैं तो वो बता देते हैं। तो 3-4 तरह की मालाएं विशेषकर होती हैं, या जो मैं पूजा में प्रयोग करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले भगवान शिव का जाप करने के लिए और रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये रुद्राक्ष की माला, इस प्रकार से ये रुद्राक्ष की माला है। ये रुद्राक्ष की माला है। भगवान शिव का, माँ भगवती का, माँ काली का जाप करने के लिए ज्यादातर इसी माला का प्रयोग किया जाता है। 108 मन के होते हैं माला में, तो ये माला प्रयोग की जाती है। उसके बाद आती है भगवान कृष्ण की एक ये तुलसी माला होती है। ये देखिए, ये तुलसी माला है। तो भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु के जितने भी स्वरूप हैं, उन सबके नाम जाप के लिए ज्यादातर इसी माला का प्रयोग किया जाता है। तो ये तुलसी माला रहती है। कुछ लोग सफेद चंदन की माला का भी प्रयोग करते हैं, पर मेरे पास नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकती। और एक होता है स्फटिकाक्ष की माला। तो स्फटिकाक्ष की माला कुछ इस प्रकार से होती है। ये जैसे मैंने धारण की हुई, ये स्फटिकाक्ष की माला है। इस स्फटिकाक्ष की माला को मैं प्रयोग करती हूँ लक्ष्मी माँ की पूजा के लिए। ज्यादातर लक्ष्मी माँ की पूजा के लिए स्फटिकाक्ष की माला ही यूज की जाती है। उसके बाद आता है कि आप, एक होता है कि माला को सही फेरने का तरीका। तो पहली तो ये है कि माला को जब हम जाप करें तो हम कोशिश करें कि माला जो है वो हमारे नाभि से ऊपर के स्थान पर ही रहे। जैसे हम माला का जाप करें तो हमारा हाथ इस प्रकार से आए और हम इस प्रकार माला का जाप करें कि माला नाभि के नीचे स्पर्श ना करे। तो उसके लिए सबसे बेहतर रहता है कि हम जो है सुमरनी इस्तेमाल करें। तो सुमरनी कई प्रकार की होती है। तो सुमरनी में एक तो फायदा ये होता है कि आप जब भी जाप करते हैं तो ये आपके अनामिका उंगली जो है ये माला को स्पर्श ना करे। तो जब हम सुमरनी में जाप करते हैं तो हम इस प्रकार से हम जो है, ये हमारी माला उंगली बाहर निकल जाती है और हम जाप करते रहते हैं। और अपनी माला का जिस टाइम हम जाप कर रहे होते हैं उस वक्त कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से हमारी माला को कोई देखे ना। तो अपनी माला को सुमरनी में रख के जाप करने से ठीक होता है। एक मालाओं के प्रकार ये भी होते हैं कि देखिए, ये माला जो हमारी 108 मन के वाली माला होती है, ये हमारी माला जो है, इसको हम एक निश्चित स्थान पर बैठकर इसका हम जाप कर सकते हैं। इसको जाप करने के लिए हम आसन की जरूरत होती है। हम अपने घर के मंदिर में बैठें, या हम घर के किसी भी पवित्र स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। हम किसी अच्छे वृक्ष के पास भी बैठ सकते हैं। तुलसी के पास बैठकर माला का जाप कर सकते हैं। तुलसी के पास बैठकर की गई माला 10 गुना फलती है, ऐसा मैंने अपने गुरुओं से सुना है। तो हम तुलसी के पास बैठ के माला का जाप कर सकते हैं। और हम शिवालय में जाके भी माला का जाप कर सकते हैं। शिवालय में बैठकर माला का जाप करना बहुत ही
बहुत ही फलदायक होता है और बहुत ही उत्तम माना जाता है कि आप शिवालय में जाकर माला का जाप कर सके। तो उसके बाद आती है ये हमारी सुमरनी। तो ये छोटी मालाएं होती हैं और इसमें जो है 28 मोती होते हैं। तो इसको 4 बार हम फेरते हैं तब एक माला पूरी होती है। तो इसका हम चलते फिरते काम करते इसके साथ हमारा ये नियम नहीं होता कि इसे हम कहाँ बैठ के जाप करें। इसको हम बिस्तर पे बैठ के, इसको हम सोफे पे बैठ के, इसको हम टहलते हुए भी इसका हम जाप कर सकते हैं। तो ये सुमरनी हम अपने हाथ में, इसको जाप के बाद ऐसे इसको हम अपने हाथ में डाल के रख लेते हैं। जब हमें मौका मिलता है, आप बस में, मेट्रो में, कहीं भी आते जाते इसका जाप कर सकते हो। तो ये हमारा वो रहता है, ये हमारी होती है सुमरनी। तो ये बात हुई। उसके बाद जब हम माला जाप करते हैं तो एक चीज तो ये रखनी है हमें। देखिए मैं आपको बताती हूँ करके कि ये जैसे हमने ये माला को लिया, तो ये हम माला जब जाप करेंगे, आप देख पा रहे हैं, ये हम माला का जाप करेंगे तो सिर्फ हम ये हमारी 2 उंगलियां जो हैं ये माला को स्पर्श नहीं करेंगी। हम इस तरह से माला का जाप करेंगे, जो भी आपका मंत्र है उस मंत्र को, और हम ऐसे माला को खिसकाते चलेंगे आगे। ये माला जाप का हमारा ये नियम है। इस तरह से हम माला को करते हैं। अनामिका उंगली हमारी माला को स्पर्श नहीं करेगी और हम इस तरह से माला करके इस तरह हमारी माला खिसकती जाएगी। ये देखिए, ये इस तरह से जब हम माला कर लेते हैं और हमारी पूरी माला ऐसे घूमकर आ जाती है, जब हमने पूरी ये माला कर ली, तो उसके बाद जो हमारा ये एक अतिरिक्त मोती जो होता है, ये 108 मोती के बाद, इसको हम सुमेरु बोलते हैं। तो ये जो हमारा सुमेरु है, इसको हम कभी लांघते नहीं है। जैसे हमारी माला पूरी हुई और हम सुमेरु तक आ गए, तो हम वापस ऐसे उस माला को वापस मोड़ लेंगे और जहां से हमने माला, जिस मनके से हमने माला पूरी की थी, उसी मनके से फिर हम दोबारा वापस माला को अपनी शुरू कर देंगे। इसी प्रकार जब हम फिर पूरी करके माला आएंगे तो फिर हम ऐसे ही पलट लेंगे। हम ऐसे नहीं है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो माला करते रहते हैं और वो सुमेरु को लांग के पूरी माला गोल घुमाते नहीं, पूरी माला गोल नहीं घुमाते। जैसे ही हम सुमेरु पे आते हैं, हम वापस अपनी माला को इस तरह से मोड़ लेते हैं। उसके बाद रहा माला करने का क्रम। देखिए, माला आप सुबह कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सुबह करें, जैसे आपके साथ आपका टाइम का और वो बैठे, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की टाइम में सबको अलग अलग प्रकार से टाइम मिलता है, तो सबको एक जैसा टाइम नहीं मिलता। कोशिश करें कि माला एक निश्चित टाइम पर हो। अच्छा रहता है नियम से हो जाए तो वो अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी कुछ ना करने से कुछ तो करना बेहतर है। तो जब आपको समय मिले तब कर लें। संधि काल में माला जपने का बड़ा अच्छा वो होता है। संधि काल जब दिन निकलने वाला हो और अपना रात जा रही हो, संधि हो रही है, जब 2 वक्तों की संधि होती है, उसे हम संधि काल कहते हैं। तो संधि काल में माला जपें तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद रही दोपहर को 11:15 से 12:15, ये जो होता है ये हमारा संधि का होता है। तो इस टाइम भी आप माला जाप कर सकते हैं अपने घर के कामकाज से निवृत्त होके। यदि आप हाउसवाइफ हैं तो आप घर के कामकाज से निवृत्त होके तब कर सकती हैं, और आप वर्किंग हैं तो फिर आप शाम को कर सकती हैं। सुबह शाम जब भी आपको मौका मिले, शाम को आप कर सकती हैं। तो शाम में आपका ये रहता है कि शाम को आप ना आके मुंह हाथ धो के शुद्ध मान के देखिए। शुद्धि तो मन का, मुख्य तौर से तो मन का शुद्ध होना जरूरी है, लेकिन जब भी आपको महसूस हो और वक्त हो, आप अपना मुंह हाथ धोइए, अपने आसन पर बैठिए, पूर्व दिशा की तरफ मुंह कीजिए, या जहां भी घर में आपका देवस्थान हो, मंदिर हो, वहां बैठिए, वहां पर बैठ के जाप कीजिए। वो आपके लिए सर्वोत्तम है। देखिए, माला का ऐसा है, वैसे तो कोई पूजा पाठ में कोई नियम नहीं है। अधिक से अधिक जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं उतना ठीक रहता है, जितना कर पाए। और जब भी संकल्प करें, तो अगर आप संकल्प लेके माला जाप करने बैठते हैं तो मेरे हिसाब से आप यथाशक्ति संकल्प लें, जितना आपसे हो पाए। क्योंकि जब आप यथाशक्ति संकल्प करते हैं तो फिर आपके आगे बंधन नहीं रहता कि आपको 4 माला करनी है, आपको 2 माला करनी है। तो ये एक यथाशक्ति कर लेते हैं, तो प्रभु जितनी शक्ति दोगे उतनी हम देर जाप कर लेंगे। जाप करने की जब आप माला जाप करके उठे, तो उसके बाद अपनी माला को अपने दोनों नेत्रों से लगाएं और अपने हृदय से स्पर्श करें माला को, और उसके बाद जो है अपनी माला को लपेटें और पूरे आदर के साथ उसे अपने किसी पवित्र स्थान पर, अपने मंदिर में, माला को जहां तहां नहीं छोड़ देना चाहिए, उसे कपड़े में लपेट कर। और अगर चाहें तो आप माला जाप करने के बाद कुछ देर उस माला को धारण भी कर सकते हैं, 10-5 मिनट, फिर उसके बाद उतार के उसे रख दें। यदि आप माला को कहीं बाहर ले जाएं या कुछ गलती से कहीं बाहर चली जाए, गलती से माला गिर जाए आपके हाथ से, तो उस माला को गंगा जल से, धूप दीप दे के
दोबारा से उसे गंगा जल से धो लें, धूप टीप दे के उसको पूजा करके उसको भी तिलक कलावा मौली करके जैसे बाकी हम चीजों को करते हैं इसी तरह से उसको शुद्ध कर लें और भगवान के चरणों में रख के भगवान से प्रार्थना करें, भगवान गलती से मेरी माला गिर गई है तो माँ के चरणों में रखें और माँ से प्रार्थना करें कि माँ मेरी माला गलती से गिर गई है तो आप इसे जरा शुद्ध, आपके चरणों में है, इस माला को शुद्ध करना। बस यही जरूरी है, ज्यादा नहीं है। जो भी मंत्र आपका, देखिए मंत्र का तो मैंने पहले भी कहा था, जो मंत्र आप आराम से जप सकते हैं, जिस मंत्र को आप आराम से, या जो मंत्र आपने नाम लिया हुआ है, जिन्होंने नाम लिया हुआ है वो अपने जो भी मंत्र आपने, जो भी आपने नाम लिया है आप उसको जप सकते हैं। उसके बाद आता है माला की संख्या का, कि हमें कितने संख्या में माला करनी चाहिए। देखिए माला आप जब भी करेंगे आप विषम संख्या में करें तो ज्यादा अच्छा है। 1 से लेके 11 तक जितना भी आप कर सकते हैं, 1 करें, 3 करें, 5 करें, 7 करें, 9 करें, 11 करें, 21 करें। तो माला की जाप का ये है कि माला जाप का क्रम हम रखते हैं विषम संख्याओं में। तो 1, 3, 5 जैसे भी करके आप इस तरह से माला का जाप करें। बाकी फिर किसी भी वीडियो में मिलती हूँ, फिर किसी दूसरे विषय पे बात करती हूँ आपसे। किसी दिन आपके साथ अपना पूजा का रूटीन भी शेयर करती हूँ। तो जय माँ जगदम्बा। माँ जगदम्बा सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबको सुख दे, सबको साधन, सबको स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य दे। आजकल के टाइम में तो यह माँ सबको स्वस्थ रखे, माँ सबको सुख संपदा से सबको सुख संपदा दे, माँ सबको अपने चरणों की कृपा सब पर बनाए रखे। जय माँ जगदम्बा, जय माँ जगदम्बा, जय हो माँ जगदम्बा।